नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे अंबेडकर के नाम पर हो रही सियासत की। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों क्रेडिट लेने में लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां पर संविधान बचाओ बापू बचाओ यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, जहां महू से कांग्रेस इसकी शुरुआत करने जा रही है, एक बड़ी यात्रा वो करेगी और इसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता और लाखों की संख्या में लोगों को शामिल करने की कोशिश हो रही है। उधर सीएम मोहन यादव ने कल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ओवरब्रिज का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर घोषित कर दिया। उसके अलावा आज भी उन्होंने कई सौगातें दी और उसमें खास तौर से बाबा साहब के नाम का जिक्र करना वो नहीं भूले। कुल मिलाकर के दोनों राजनीतिक दल अचानक से संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनके नाम को लेकर के क्रेडिट लेने में लग गए हैं। सवाल यही है कि अंबेडकर का असली चाहने वाला, उनके आदर्शों को मानने वाला और उनकी राह पर चलने वाला कौन सा दल है, बीजेपी या कांग्रेस? इसी मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो मोहन यादव जी थे, जब उन्होंने ओवरब्रिज का लोकार्पण किया तो उस वक्त उन्होंने बताया कि इस ब्रिज का नाम अब डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के नाम पर होगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेके हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है, इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। इसके अलावा आज भी डॉक्टर मोहन यादव ने अंबेडकर जी को लेकर के बहुत सारी बातें कही और उनके नाम पर जो भी काम बीजेपी ने किए हैं वो भी गिनाए हैं, सुनिए। विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की। विश्वविद्यालय और अच्छा हो, आपकी सब जानकारी में रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू है और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने ही उस स्थान को एक तरह से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के विश्वविद्यालय का भी अंबेडकर जी का चूंकि शिक्षा में बड़ा योगदान है और आज हमने निर्णय किया कि लॉ में भी उनकी बड़ी भूमिका है, तो विधि संकाय के साथ उसको एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते से भी विकसित किया जाए, इस दिशा में हमने आज निर्णय किया है। और आइए अब सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही हैं अंबेडकर जी के नाम को लेकर, उनके क्रेडिट को लेकर, उनके लिए किए गए कामों को लेकर, सुनिए। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रही है और आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया है और अमित शाह जी को ही डिफेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ब्रिज का नाम बदलकर बाबा साहब अंबेडकर का नाम रखती है। कैबिनेट में कई फैसले लेती है, कई करोड़ों रुपए का बाबा साहब के नाम का जिक्र करती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार अमित शाह जी को बचाने के लिए और देश के अंदर जो वोट बैंक है उसको लेने के लिए इस तरीके का कार्य कर रही है। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर का समय समय पर उन्होंने कितना अपमान किया, कभी कांग्रेस इसका जवाब देगी? भारत रत्न 55 वर्ष आपने राज किया, संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब अंबेडकर थे, लेकिन आपने कभी बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। एमपी में बाबा साहेब के नाम पर सियासत, बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुई सियासी कसरत। कांग्रेस ने जय संविधान यात्रा का ऐलान किया, बीजेपी ने सबसे बड़े ब्रिज को अंबेडकर का नाम दिया। भारत रत्न पंचतीर्थ अपमान पर घमासान, बिना सांस लिए गिना रहे अपने अपने का।
अंबेडकर के नाम क्रेडिट वॉर शुरू हुआ, बीजेपी या कांग्रेस, असली सम्मान किसने दिया? सबसे बड़ा सवाल है। आइए सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब, बहुत स्वागत करता हूं। आज कांग्रेस से हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ देशदीप सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं गुलरेज शेख साहब आपके पास। गुलरेज शेख जी, देखिए कहा यह जा रहा है कि अब अमित शाह जी से जो एक उनका वक्तव्य जो आ गया था सदन के अंदर, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई थी, उसके बाद से आप डिफेंस में ये अचानक से घोषणाएं करते जा रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये फिजूल की बातें जो कांग्रेस पार्टी बार बार करती है ना, इसका कोई औचित्य नहीं होता। पहली बात तो मैं सभी व्यूअर्स को यही कहूंगा कि माननीय अमित शाह जी का वो पूरा वक्तव्य सुने, पूरा भाषण सुने जो उन्होंने सदन में दिया था। उससे वो हर कोई एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये एक्सपोज कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है रिगार्डिंग बाबा साहेब अम्बेडकर जी के। और जहां तक बात है कि बाबा साहेब के नाम पर हम काम करना है, तो चाहे उनकी जितनी भी स्मारक हो, चाहे उनसे जुड़ी हुई जितनी जगहें हो, न केवल हिंदुस्तान में, न केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि लंदन तक जाकर यदि किसी ने उसको चाहे एक्वायर करना हो, चाहे उसका जीर्णोद्धार करना हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां बाबा साहेब का स्मरण कर सके, वो हमारी सरकारों ने किया है। और आप ये देखिए ना कि अगर हर 6 महीने का निकालिए कालखंड कि बाबा साहेब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कितना करती है, तो आप पाएंगे कि एक कंटिन्यूटी है और एक पैटर्न नजर आएगा आपको कि ये एक पैटर्न, एक कंटिन्यू पैटर्न है। और ये आज का नहीं है, जब से हम सत्ता में आना शुरू हुए हैं, वो जहां जहां पर भी आना शुरू हुए हैं, चाहे वो राज्यों की सत्ता हो, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, डॉक्टर साहब के लिए हमने हमेशा काम किया है। तो कांग्रेस कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन डाटा इसके खिलाफ जाता है। ठीक है, मैं आ जाता हूं भूपेंद्र जी के पास। भूपेंद्र जी, देखिए वो कह रहे हैं ऑन पेपर कि हमने बहुत काम किया है, डेटा जो है वो हमारे फेवर में है और कांग्रेस के खिलाफ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं गुलरेज शेख साहब को बहुत नए नए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इन्हें उसका इतिहास मालूम नहीं है। जो पहले दिन, जिस दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के क्या थी उस समय, जब हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बना के लाए उनको, वो तो बंगाल से जीते थे और वो लोग जो है जिस पार्टी से जीते थे वो पाकिस्तान चली गई थी। तब कौन उनको जो है जिताकर और उनको वापस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया? हम लाए। उनको जो है अध्यक्ष किसने बनाया ड्राफ्टिंग कमेटी का? कि बीजेपी और जनसंघ ने बनाया? हमने बनाया उनको। और जो है जो सम्मान आज पूरे विश्व में उनको जो दिया जाता है, वो हम उस सम्मान में उनके साथ भागीदार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया अब ये भी गिन लीजिए आप। इन्होंने पहले दिन ही जो है संविधान की प्रतियां फाड़ी, इन्होंने पहले दिन ही तिरंगे को कुचला। 1947 से इन्होंने ये गालियां देनी चालू कर दी। जिंदा रहते हुए अंबेडकर जी की शव यात्रा इन्होंने निकाली रामलीला मैदान पर। इनको जो पता ही नहीं होगा, तब ये तो बीजेपी से इनका कोई वास्ता नहीं था गुलरेज शेख जी का। अब इसके बाद ये बड़े बड़े फर्जी दावे करते हैं। गुलरेज शेख साहब, अभी बैठे बैठे यहीं गूगल कर लीजिए, जब हमने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को 1978 में हमने उसका नामकरण किया अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम पर, आग लगाने वाले आप लोग थे, काले पोतने वाले आप लोग थे। और जो है उसका नामकरण आपने नहीं होने दिया क्योंकि हिंसक दंगे आपने भड़काया, उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। और तब जो है जाकर जो नामकरण आंदोलन चला 14 साल 12 साल, तब जाके उसका नामकरण हमारी सरकार ने किया और जो है उसका नोटिफिकेशन हो पाया। ये आपकी कंट्रीब्यूशन है, योगदान है उनके सम्मान में, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में। आप तो निरंतर गालियां बकते रहे। आपने बाबा साहब अम्बेडकर का हर स्टेज पर विरोध किया। आज जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले लोग कौन थे? अपने पूर्वजों के चेहरे तो पहचानिए, उनको निकालिए वहां से बाहर। महू को जो है अम्बेडकर नगर बनाना किस सरकार ने बनाया? हमारी सरकार ने बनाया। आपको तो जो है 15 साल लग गए उसका स्टेशन का नाम बदलने में। ये जो है आप 2003 से आप सरकार में हैं। अपनी सरकार से पूछिए कि जब 2003 में जो है महू का नाम जो है अम्बेडकर नगर हो गया, तो आपने रेलवे स्टेशन का नाम कैसे नहीं हुआ? आपने चिट्ठियां नहीं दी।
आपने जो है उसके नामकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की और 2017 में जाके वो काम हुआ है। ये आपका योगदान है। ये अपने इस योगदान को जरा पीछे चल के देखिए। और आपसे बता देता हूं, ये जो जिस बड़े फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं उसमें भी झूठ, सिर्फ डर कर आपने जो है उसका नाम अपने मंच से घोषित कर दिया कि अंबेडकर सेतु हो गया। वो आपने पत्थरों पर तो लिखा नहीं। जो शिलान्यास हुआ है उन पत्थरों पर तो जीजी फ्लाईओवर लिखा हुआ है और जो आपने मंच से घोषणा, आपके जो इनविटेशन कार्ड्स हैं उनमें जीजी फ्लाईओवर लिखा हुआ है। क्या अगर आपने अंबेडकर जी के नाम पर उनके सम्मान देने के लिए आपने अगर एक फ्लाईओवर का निर्माण करवाया है तो पत्थर पे नाम लिखने में क्या शर्म आ रही थी? क्या उसमें झिझक थी आपको? अगर किसी को चाहते हो तो प्राणों से चाहो, ऐसा झूठ मूठ का क्यों चाहते हो कि मंच से तो कह दिया अंबेडकर सेतु और पत्थरों पर लिखा है जीजी फ्लाईओवर। भारतीय जनता पार्टी के दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, ये उनकी असलियत है। हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया इस बात का कि हमने जो है महू को जो है अंबेडकर नगर बनाया। हमने कभी इस बात की क्रेडिट नहीं ली कि हमने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को जो है अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाया। हमने कभी इस बात की क्रेडिट नहीं ली, हमने अंबेडकर जी को ही क्रेडिट दी इस बात की कि उन्होंने जो है संविधान को ड्राफ्टिंग की। चेयरमैन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो क्रेडिट लूटने का, झूठ और मिथ्या वाचन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस ये काम नहीं करती। हमने तो हर जगह उनके लिए काम किया। आपके पास दोबारा। जी सर, मैं इस बीच वेलकम करूंगा सचिन खरात जी को, दलित विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सचिन जी, आपके पास भी मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं देशदीप सक्सेना जी की तरफ रुख कर लेता हूं। देशदीप सक्सेना जी, देखिए अचानक से जो भूपेंद्र जी सवाल उठा रहे हैं वो भी सही है कि अगर प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर को अंबेडकर जी के नाम पर समर्पित करना था तो फिर उसमें जाहिर सी बात है कि शिला पट्टी पर उसका नाम होना था, अंबेडकर ब्रिज के नाम पर या फ्लाईओवर के नाम पर आमंत्रण कार्ड में होना था। ये ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। तो ये जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि महू में एक बहुत बड़ा आयोजन कांग्रेस करने जा रही है और कुल मिलाकर के अंबेडकर जी के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो कुछ भी है अभिलाष जी, मैं इसको टोकनिज्म मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर फ्लाईओवर पे पट्टिका पे नाम नहीं लिखा गया तो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने बाद में घोषणा कर दी तो अच्छा है। हमारे महापुरुषों का स्मरण होना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बिल्कुल अलग बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में देखिए दो तरह की राजनीति चल रही है, एक धर्म की और एक जात पात की। जो अभी अंबेडकर जी के बारे में जो कुछ भी चल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, वो एक जो कास्ट पॉलिटिक्स है, देश की जात पात की राजनीति, उसका एक हिस्सा है। अगर किसी एक ब्रिज का नाम उनके नाम पे रख दिया जाता है तो उसको मैं एक टोकनिज्म मानता हूँ, एक सिंबॉलिज्म है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अंबेडकर जी किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? वो अपने संविधान के लिए जाने जाते थे, उसमें जो संवैधानिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। और संवैधानिक मूल्य क्या हैं? स्वतंत्रता, समता, समानता, जस्टिस और सबसे बड़ा बंधुत्व और गरिमा। तो जो हमारे देश में ये जो 5-6 जो वैल्यूज हैं संविधान की, वो जो हमारा जो गरीब तबका है और खासतौर से जो दलित तबका है अभिलाष जी, जो अंबेडकर का एकदम फॉलोअर माना जाता है, उनकी क्या हालत है ये बताइए मुझे। दलित पॉलिटिक्स का ये पूरा हिस्सा है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं क्या ये अभी उनको हासिल हो पाई हैं आज़ादी के इतने सालों बाद, संविधान लिखे जाने के इतने सालों बाद? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, वहाँ पे दलितों की क्या स्थिति है सबको मालूम है। अगर हम भिंड, मुरैना, ग्वालियर की बात करें, चंबल की बात करें, वहाँ दलितों की क्या स्थिति है सबको मालूम है। हम बघेलखंड की बात करें, अगर रीवा, सतना, सीधी, वहाँ दलितों की क्या हाल है ये हम सबको मालूम है। तो अंबेडकर को रिस्पेक्ट देना एक अलग बात है, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन इतने सालों बाद अभी तक क्यों नहीं हुआ है, ये भी एक सोचने का विषय होना चाहिए दोनों राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन बीजेपी से इसलिए सवाल किया जाता है क्योंकि वो अभी सत्ता में है। जी, सचिन खरात जी आपके पास आता हूं। सचिन खरात जी, देखिए अंबेडकर जी को लेकर के अगर कोई पहले दावा करता था तो वो बीएसपी करती थी, फिर अचानक हमने देखा कि एक और पार्टी आई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर पार्टी ये शो करती है कि हमने अंबेडकर जी के लिए बहुत काम किया। अभी आप देखिए बीजेपी में के काम जो हैं वो गिनाए हैं गुलरेज शेख साहब ने, भूपेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने किस तरह से अंबेडकर जी को सम्मान दिया। क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? ये अच्छी बात है, हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए कि कम से कम अंबेडकर केंद्र में है और सियासत उसके आसपास घूम रही है, ये अच्छी चीज है। मेरी पहचान जो दलित विचारक है वो आपने बोला, मैं दलित विचारक
हूँ, लेकिन मेरा मेरा मानना है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, महाराष्ट्र सेक्शन का, और महाराष्ट्र में काम करता हूँ। दूसरी बात है, मैं पहले पुरजोर से निषेध करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी और भारत देश में सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर जो लोग कहते, उनका मैं निषेध करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखकर देश को लोकतंत्र दिया है। इस देश में लोकतंत्र चालू है, तो बाबा साहब को क्यों आप सभी चैनल पर चल रहा है अम्बेडकर? या अम्बेडकर क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी क्यों नहीं बोलते आप? ये मेरी पहली आपकी प्रश्न है आपसे। आपत्ति जी, ठीक है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इस देश का नागरिक हूं, इसके तहत मैं संविधान लिख रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको समान न्याय इस देश में दिया है, सब नागरिकों को समान न्याय दिया। एक जाति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी काम नहीं किया इस देश में? क्यों सब पार्टी बोलते दलित जाति के लिए काम किया, दलित जाति के लिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलित जाति के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के सभी नागरिकों के लिए काम किया है। दूसरी बात, एक पार्टी बोलती है हमने ज्यादा काम किया, दूसरी पार्टी बोलती है ज्यादा हमने काम किया। मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या काम किया आपने? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो अभी के जो गृह मंत्री है, वो संसद में क्या बोले? अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? नाम रखने से क्या हमको क्या हवा में उड़ जाते क्या हम लोग? अम्बेडकर जी लोग नाम लिखा तो हम पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी ने आज तक राजीनामा क्यों नहीं दिया, इस्तीफा ने क्यों नहीं दिया? क्या बोले वो संसद में? वो क्या बोलना चाहते हैं संसद में? दूसरी बात, कांग्रेस क्या कर रही है बाबा साहब जी के बारे में, और भाजपा क्या कर रही है? मैं बताना चाहता हूं, आज भारत देश में हिंदुत्व जो बाबा साहब बोले थे कि इस देश में हिंदुत्व सबसे बड़ा खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसका हम निषेध करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस को बोलना चाहता हूं कि इस देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने लिया था ना, मंत्रिमंडल में लिया था ना, क्यों आप कांग्रेस को बोल रहे कि कांग्रेस ने ऐसा किया? कांग्रेस आज देश में जरूरत है गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जी को विचार इकट्ठा करके चलने की जरूरत है देश को बढ़ाने के लिए। ये हिंदुत्व देश के लिए खतरा है, ये मेरी बात है पहली। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं वापस गुलरेज शेख साहब आपके पास। गुलरेज शेख साहब जी, अब एक बहुत बड़ी रैली जो है कांग्रेस करने जा रही है महू से, और जाहिर सी बात है ये कहा जा रहा है कि उसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे, राहुल गांधी जी के आने की भी बात चल रही है, और वहां पर यह कहा जा रहा है कि अचानक से इसलिए बीजेपी का अंबेडकर प्रेम जग गया है, और जब कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर कोई भी कार्यक्रम यहां पर करती है तो तुरंत जो है बीजेपी उस वक्त एक्टिवेट हो जाती है, और कांग्रेस का अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता है तो फिर उस बीच में कोई काम नहीं होता है मध्य प्रदेश में। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो चूंकि अब भूपेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में नया हूं, तो बता दूं कि 43 मेरी आयु है और पिछले 19 साल से बीजेपी में काम कर रहा हूं, इतना बोलना पर्याप्त है। लेकिन जहां तक अंबेडकर जी की बात है और महू में इनके कार्यक्रम कांग्रेस का विषय है, तो मैं खुद उसमें जाकर उनका स्वागत करूंगा। बस एक छोटा सा निवेदन करूंगा कांग्रेस से और इसकी लीडरशिप से कि प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जी कान पकड़ के माफी मांग ले कि नेहरू से लेकर इन लोगों ने जितने पाप किए अंबेडकर जी के साथ, जितना उनको नीचा दिखाया। सचिन जी का बाबा साहब का पुतला जलाया था 1949 में, तो 49 में पहले भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगनी चाहिए। सचिन जी बोलने दीजिए। नियंत्रण नहीं है क्या? मेंदू पर नियंत्रण नहीं क्या इनके? मेंदू पर नियंत्रण नहीं क्या? ना सचिन जी एक मिनट, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। बोलिए गुलरेज शेख साहब। भूपेंद्र जी ने एक बात और कही थी अभी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में और कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी लाई थी बाबा साहेब जी को, तो ये बात भी सरासर झूठ है। देखिए, आजादी के बाद जो पहली सरकार का गठन हुआ था वो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट थी, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें जनसंघ भी था, उसमें कांग्रेस तो डेफिनेटली सबसे बड़ा दल थी, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अंबेडकर जी भी थे, तो मुस्लिम लीग के भी बहुत सारे लोग थे जिनको इन्होंने मुस्लिम लीग के और हिंदू महासभा के लोगों को भी ड्राफ्टिंग कमेटी में भेजा था। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी वो नेहरू ने नहीं बनाई थी, वो अंग्रेजों ने बनाई थी, तो इसलिए सभी तत्वों को उन्होंने साथ रखा था। तो कांग्रेस को ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बार बार इस झूठ को ये कोशिश करते हैं कि पड़ोस को उसको सच बना देंगे, होगा नहीं वो। आपने तो कांग्रेस बाबा साहब के साथ पाप किए हैं।
ठीक है, मैं आ जाता हूं भूपेंद्र जी आपके पास। भूपेंद्र जी आप पहले कुछ आपत्ति ले रहे हैं, भूपेंद्र जी बोलिए प्लीज। देखिए, गुलरेज शेख साहब के लिए मैंने इसीलिए पूछा था कि ये कब आए हैं। अभी 19 साल का इन्हें इतिहास बता दिया। इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है और जो सरकार बनी है 1946 में अंतरिम सरकार, और उसके बाद पूरी सरकार 47 में। तो ये जो है दोनों चीज़ों को जोड़ रहे हैं। तो इनसे पूछे झूठ कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये कमेटी अंग्रेजों ने नहीं बनाई, ये इनको जो है गलत फहमी है। और दूसरी, इसमें जनसंघ का कोई आदमी नहीं था, ये भी इन्हें ये झूठ बोल रहे हैं। जनसंघ तो बनी है पार्टी 1951 में। तो इनसे पूछे भारतीय जनसंघ जब था ही नहीं तो ये कहाँ से शामिल हो गए थे उसमें। ये जो है इनको ना गठन के बारे में चर्चा है, मालूम है कि किस तरह से सब एक जो सरकार बनी थी, और ना इन्हें ये मालूम है कि जो है किस तरह से बनी थी। मगर जो तालू में आया जड़ दी जी वहाँ पर तो कुछ भी बोल दिया, क्योंकि जनता तो सुन रही है तो 25-50 लोग तो विश्वास कर ही लेंगे। तो इनसे पूछे जरा कि जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब बने थे अध्यक्ष जनसंघ के, और जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, जो है मुस्लिम लीग के माध्यम से जो है आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी चुनाव जीते थे बंगाल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। उसका भी इलेक्शन हुआ था, वो ऐसे ही नहीं अपॉइंट हो गए लोग। और उस इलेक्शन में चूंकि जो है पूरी मुस्लिम लीग पाकिस्तान ने उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया था, उसके बाद महाराष्ट्र से चुनकर इनको लाकर जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया था। इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, लेकिन जो है फेंकने में क्या जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने यही इनको सिखाया है। तो कम से कम भाई साहब, ये जब इतनी बहस होती है, अच्छी चीजें होती हैं, तो उसमें सच्चाई का पुट रखिए। और जब सच्चाई से आप बात करेंगे तो आप उसमें क्रेडिट लीजिए, सच्चाई का भी क्रेडिट लीजिए, कोई बुराई की बात थोड़ी है। और दूसरी चीज ये है कि हमने जो काम किए हैं, हमने उन कामों के कभी दावे नहीं किए, ना हमने कभी कहा पूरे हिंदुस्तान में जाइए जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, हजारों स्मारक जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वहां पर बने हुए। हमने दंगे नहीं किए, हमने फसाद नहीं किए, हमने लोगों को, आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है 1 मिनट कि यहाँ पर जो है अगर एक दलित व्यक्ति को अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। 1 लाख यहाँ बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं। ये जवाब दें, 20 साल से इनकी सरकार है, क्यों नौकरियां नहीं दे रहे उन लोगों को, क्यों उन पदों को आप भर नहीं रहे। आपने जो है 29,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए हैं, सारे दलित इलाकों में आपने स्कूल बंद किए हैं, वंचित वर्ग गरीबों के लिए स्कूल आपने बंद कर दिए। इसका जवाब तो देते नहीं है। हमने बाबा साहब के लिए ना ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है, गलत बात नहीं, बोलिए ना आप, बोलिए आप, बोलिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, समय खत्म हो रहा है। गुलरेज जी आप बात कीजिए, मुझे अभी 2 मेंबरों के पास और जाना है। 10 सेकंड में आप बात कीजिए गुलरेज साहब, आप ठीक है। मैंने जनसंघ का नाम गलती से लिया था, लेकिन साथ ही में मैंने उसके इलेक्शन हुए थे, आपको मालूम नहीं है, महासभा के भी लोग उसमें आपको पता नहीं इलेक्शन हुए थे पार्टी ऑफ इंडिया के लोग। अरे भाई उसके इलेक्शन हुए थे, आपको पता नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मालूम। जनसंघ बन गई थी क्या आपने? चलिए ठीक है, जनसंघ थी क्या उसमें बाबा साहेब का? अरे झूठ मत बोला करो, ये झूठ मत सीखा करो। बाकी सारी आप झूठ कितने झूठ बोलोगे, ये झूठ रट के आते और बोलने लगते हैं आप लोग, सिद्ध करती है। आप बताइए। चलिए ठीक है सर, ना ठीक है भूपेंद्र जी गुलरेज साहब, ठीक है भूपेंद्र जी गुलरेज जी प्लीज माफी चाहूंगा। मैं सचिन खराज जी के पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट देश जी से लूंगा। सचिन खराज जी, मुझे एक चीज बताइए, बाबा साहब अंबेडकर एक देश को उन्होंने संविधान दिया, एक चाहते थे पूरा देश रहे एक। अंबेडकर जी के नाम पर बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, और तो और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आप भी अलग, आपका गुट अलग, एक गुट अलग। ये बाबा साहब अंबेडकर की परिकल्पना को साकार करने की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कौन है असली हकदार कह लीजिए, उत्तराधिकारी कह लीजिए, असली सेवक, सच्चा सेवक कौन है आखिर? कैसे जनता तो भ्रमित होगी ना सर। आपकी बात सुनती तो लगता है आप सबसे सच्चे सेवक हो उनके। भूपेंद्र जी ने जो बात की, लगा कांग्रेस ने उनकी सेवा की, गुलरेज शेख साहब से लगा कि वो सम्मान दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने की बात में हम तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा पर काम करते हैं हमारी पार्टी, और कांग्रेस की पार्टी जो गांधी के विचारधारा पर काम करती सबको मालूम है। और आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी हेडगेवार और गोलवलकर की विचारधारा पर काम करती है। गोलवलकर हेडगेवार का विचार क्या है इस देश में सबको मालूम है। इस देश में हिंदुत्व बढ़ाना, इस देश में ब्राह्मणवाद बढ़ाना, इस आरएसएस के और भाजपा की अंतिम विचारधारा है।
सिर्फ राष्ट्रवाद बोलने की उनकी भाषा है। हम्म। उनको देश का कुछ लेना देना नहीं है इस तो देश में। आपको लगता है कांग्रेस ने जो सम्मान दिया, चाहे वो संविधान सभा से लेकर के अभी तक का जो बताया, इतने सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं बाबा साहब के नाम पर दिए, वो अच्छा काम किया, वो कांग्रेस ने उनको प्रॉपर सम्मान दिया। बीजेपी से तो चलिए हम समझ गए कि आप कह रहे हैं कि सम्मान नहीं देते, वो आपको लगता है कांग्रेस देती है? नहीं, कांग्रेस देती है नहीं देती है वो मुझे आप सवाल तो पूछना चाहिए सरकार से। सरकार किसकी है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूरा भरोसा है मुझे राहुल गांधी जी सर पर, क्योंकि जो राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है वो विचारधारा मनुवादी को विरोध करती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को सपोर्ट करती है, ऐसी विचारधारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है, ये मनुवादी विचारधारा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और देश विरोध करता है। हिंदुत्व की विचारधारा को देश विरोध करता है। इसलिए कांग्रेस की जो विचारधारा है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान दे सकती है, ऐसा हमें लगता है। अभी तक दिया कि नहीं? इतना सारा भूपेंद्र जी ने गिनाया, आपको लगता है ये सब काम किया तो अच्छा किया, नहीं किया, कुछ तो बोलिए। नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने पहले क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज क्या कर रही है ये सवाल हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना हमारा प्रथम कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अमित शाह जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया, ये भारतीय जनता पार्टी बता सकती है क्या? माननीय पंतप्रधान मोदी साहब ने गुजरात में सीएम रहते हुए दलितों के बारे में क्या कहावत की थी, ये सबको मालूम है। इस पर हम कभी विचार कर सकते हैं क्या? बाबा साहब ने इस देश को, मैं बोलना चाहता हूँ कि 22% बाबा साहब ने जो दिए वो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी क्या सब हमें? ठीक है, मैं देशदीप सक्सेना जी के पास जल्दी से आ जाता हूं। देशदीप सक्सेना जी, ये दुर्भाग्य कहा जाए या ये कहा जाए कि नहीं, अच्छी बात है कि अगर सारे राजनीतिक दल अंबेडकर जी के सिद्धांत पर वापस आते हैं, बाबा साहब के सिद्धांत पर आकर के दलित उत्थान की बात करते हैं, समाज में बराबरी की बात करते हैं, तो ये अच्छी बात है। या आपको लगता है कि जिस तरह से क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है तो उनका मूल उद्देश्य कहीं खो जाता है इसमें? देखिए, मुझे लगता है अभिलाष जी कि रिस्पेक्ट तो सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, रिस्पेक्ट है, सब करते हैं। लेकिन जो राजनीति होती है, जो टोकनिज्म होता है, मेरा क्या मानना है, ये नहीं होना चाहिए, सिंबॉलिज्म नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अंबेडकर जी को के नाम पे कुछ राजनीति कर दें। लेकिन उन्होंने जो काम किया है, जैसे मैंने कहा संवैधानिक मूल्यों का या संविधान का, वो फिर पिछड़ता जाए, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है। और देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, बीजेपी सत्ता में रही, और भी दल सत्ता में रहे, दलितों के लिए सभी ने काम किया। लेकिन आज भी अगर सबसे पिछड़े पायदान पर कोई है तो वो दलित है। यानी कि बहुत पीछे थे वो, कुछ हद तक, काफी हद तक आगे आए, पर अभी बहुत कुछ किया जाना उनके लिए बाकी है। और अंबेडकर जी के नाम को एक जाति से जोड़ करके जो एक छोटी पॉलिटिक्स होती है उसको लेकर के भी बड़ा सोचने का सवाल है, क्योंकि वो एक जाति के उत्थान के लिए अगर काम कर रहे थे तो किसी जाति के दुश्मन थे या विरोध थे, इस तरह से करके उनके पूरे कैरिकेचर को कमतर आंकने की जो कोशिश होती है वो भी बड़ा दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत को एक साथ आगे बढ़ते देखना चाहते थे। फिलहाल सियासत में इन दिनों बाबा साहब का नाम बहुत चर्चाओं में है। देखते हैं कि जनता को इनका असल हितैषी कौन लगता है। बहुत शुक्रिया करूंगा गुलरेज शेख साहब, भूपेंद्र गुप्ता जी, देशदीप सक्सेना जी, सचिन खरात साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें वक्त दिया। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।